टुकड़े तो हमने मतलब ये हमारे राज्य में हुआ है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। एकदम फांसी मिलना चाहिए इस तरह के लोग जो बिल्कुल नियुक्ति हो पाएगी। हम लोग अपना मांग को रख रहे हैं, पर कोई भी रास्ता निकाल के, ऑल्टरनेटिव रास्ता निकाल के युवाओं के साथ न्याय किया जाए। विधानसभा में बहुत सारे कंपनी आते हैं लेकिन मनमानी तरीके। हम देख रहे हैं झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष के विधायक है बड़कागांव की अम्मा प्रसाद, इस वक्त बात करेंगे। उनके हाथ में आप बैनर देख सकते हैं, युवा विधायक है। आप छात्र हित की मांग को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगी? 3 वर्ष से आप खुद विधायक है यहाँ पर। नियोजन नीति रद्द हो जाने के बाद युवा सड़क पर उतर चुके हैं, धरना के लिए वो आंदोलन रद्द हो चुके हैं। तैयारी होने के बाद एडमिट कार्ड हाथ में आते हैं, उसके बाद परीक्षा रद्द हो जाती है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, नियोजन नीति रद्द होती है। हम मानते हैं कि सरकार उस पर बहुत मेहनत की थी, बहुत सारी विसंगतियों को भी दूर करने का प्रयास की थी, लेकिन रद्द हो गई। तो इसका खामियाजा स्टूडेंट्स नहीं भोगे, ये इसका खामियाजा हमेशा स्टूडेंट्स ही भोगते हैं और उनका ही भविष्य अंधकार में चला जाता है। वही डिप्रेशन में चले जाते हैं जो अधिकारी नियोजन नीति बना रहे हैं, और उनका कोई नुकसान नहीं होता है, नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। तो कैबिनेट में पास होता है तो वहाँ मंत्री भी तो बैठे जाते हैं, मंत्री को खुद ही जानकारी नहीं, साइन कर देते हैं। देखिए, इस पर हम कोई अपना टिप्पणी नहीं करना चाहते क्योंकि वहाँ पे सबको दिया जाता है, सब पढ़ के आते हैं। अब जो भी कारण है, जो नियोजन नीति रद्द हुई है, लेकिन हमारा यही मांग है कि पहले भी आप ये नियुक्तियों पे रोक न लगाएं क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स का कोई गलती नहीं है। आप न्याय करते हुए सभी वर्गों के साथ सभी को लेते हुए और उनके भविष्य को देखते हुए, और किसी भी हाल में स्टूडेंट्स के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो उनका जो रिजल्ट्स रद्द हो रहा है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये रिजल्ट्स 2 वर्ष और बचे हैं, क्या लगता है यहाँ पे नियुक्ति हो पाएगी? बिल्कुल नियुक्ति हो पाएगी। हम लोग अपना मांग को रख रहे हैं, हर जगह बात को रख रहे हैं, वो भी कान में तेल डाल के नहीं खड़े, वो भी सुन रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं। क्योंकि नियोजन नीति जब बन रही थी तो उस पर भी हमने कई सारे बैठकों के बारे में चर्चा हुई थी कि कई राउंड बैठकें हुई थी, लेकिन जो भी विसंगतियों को देख के हाईकोर्ट ने इन चीज़ों को देखा है या जो भी कारण रहे हैं, पर कोई भी रास्ता निकाल के, ऑल्टरनेटिव रास्ता निकाल के युवाओं के साथ न्याय किया जाए, उनको अपने एग्ज़ाम और अपने अधिकार से वंचित नहीं किया जाए। छत्तीसगढ़ के तर्ज पर यहाँ पे सेंसस की आप मांग को लेकर? बिल्कुल, या तो कास्ट सेंसस हो या तो ओबीसी सेंसस हो, ताकि हर कम्युनिटी, हर वर्ग के साथ न्याय हो सके और हर कम्युनिटी, हर वर्ग को सरकार लेके साथ में चल सके। और तीसरा है, गैर मजरूआ ज़मीन जो है, हमारे बड़कागांव विधानसभा में बहुत सारे कंपनी आते हैं लेकिन मनमानी तरीके से काम करते हैं, लोगों को मतलब किसी तरह से मैनेज करके गलत तरीके से ब्रोकर्स पैदा करके वहाँ पे पब्लिक हियरिंग करवा के और लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, ग्राम सभा को प्रभावित करने का काम करते हैं। और खैर, ये तो गैर मजरूआ ज़मीन का बात हम जो कह रहे हैं, ये तो उस क्षेत्र में कई लोग हैं जो गैर मजरूआ ज़मीन में 100 साल से भी रह रहे हैं, तो उनके पास रहती मान्यता है। तो रहती मान्यता के हिसाब से उनको पैसा मिलना चाहिए जो रहती रैयत को मिले, लेकिन क्योंकि वो इतना बड़ा घोटाला किए हैं कंपनी की, उसमें सीबीआई जांच चल रही है। सीबीआई जांच चल रही है तो भी वो काम किए जा रहे हैं गैर मजरूआ ज़मीन में। हमने विधानसभा में भी मांग रखा था, तो हमारे जो उसमें प्रभारी मंत्री जो जुमा मांझी जी माननीय मंत्री हैं, वोट के बोली थी कि वहाँ पे काम नहीं होगा, लेकिन फिर भी काम हो रहा है। और अनऑफिशियली 3 लाख रुपए दिए जा रहे हैं रैयतों को। तो अनऑफिशियली क्यों दिए जा रहे हैं? मैं जानती हूँ कि हमारी ही सरकार है जो जल जंगल जमीन की बात करती है, और हमने विस्थापन का मुद्दा भी उठाया है बहुत बार। विस्थापन का बहुत सारा समस्या विधानसभा में रखा है। विस्थापन आयोग का गठन करने का भी मांग है। शीतकालीन सत्र है, 5 दिन में दूसरा दिन है, जो लगातार विपक्ष की सरकार ने जारी कर दी। राज्य में महिलाओं की जो स्थिति है वो आपको भी पता है। महिला आयोग के अध्यक्ष देखिए, महिला आयोग में तो अध्यक्ष होनी चाहिए, और महिलाओं आप लोग कहते नहीं है, सुनता नहीं है। देखिए, हम लोग तो कहते हैं बहुत सारी चीज़ें हो भी रही है, बहुत सारी चीज़ें अभी स्टिल पेंडिंग है, तो इन चीज़ों में तेज़ी लाया जाना चाहिए। और मैं फिर से इस बात को कहूँगी, और हमने कई सारी चीज़ें पर क्या कुछ कहेंगे जो टुकड़े? देखिए, टुकड़े तो हमने मतलब ये हमारे राज्य में हुआ है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले तो हमने देश में 2-3 ऐसे किस्से सुने थे जो अलग अलग राज्यों से आ रहे थे, लेकिन इस तरह के हमारे लोग हमारे समाज में रहने लायक नहीं है। इन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
और ये चीज़ दोबारा नहीं हो इसको भी सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि हमारे प्रशासन इस तरह से दुरुस्त रहे कि इन सब चीज़ों के लिए बहुत अलार्मिंग कुछ वैसा हो। लेकिन इस तरह के शैतान रूपी लोग इंसान के अंदर रहते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो इंसान नहीं कर सकता है वैसा काम। इस पर कुछ आपका अपना विचार, कुछ किस तरीके का सजा? एकदम फांसी मिलना चाहिए इस तरह के लोग जो किसी का मतलब भावना के साथ खेल रहे हैं, किसी को इस दरिंदगी से मार दे रहे हैं। तो ये इस तरह के लोग हमारे समाज में रहने लायक नहीं। आप सुन रहे थे बड़कागांव की जो विधायक है अम्बा प्रसाद, धरना प्रदर्शन में सदस्यों के लिए बाहर बैठे हुए हैं। सत्र का दूसरा दिन है। ऐसे ही हर विधायक अपने अपने क्षेत्र की मांग को लेकर और राजनीति की जो मांगे हैं यहाँ प्रदर्शन करते हैं। वहाँ वैसे अपडेट्स में बनेगा।